हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आज है डे 3 और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा एक सीरीज चल रही है ब्लॉगर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स 2025, जिसमें फ्री और एडवांस थीम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, जो मेरी डे 2 वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्री थीम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें अपने कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं और एडवांस थीम में कैसे करते हैं। एडवांस थीम का हमने स्टार्ट कर लिया था, बट उसको जो कंप्लीट ब्लॉग सेटअप होता है और कंप्लीट होने के बाद वो किस तरह का विजिबल होता है वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने अपना ब्लॉग वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा ब्लॉगर वाला पेज है और यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर देखोगे मैंने काफ़ी सारी जो ब्लॉग्स हैं यहाँ पर मैंने डाल दिए। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, जब भी हमारी इस तरह की थीम पे वर्किंग करते हैं तो हम लेआउट सेक्शन के अंदर जाते हैं। ठीक है, जो भी हम वर्किंग करेंगे वो लेआउट सेक्शन के अंदर होगी। जो भी हम इस वेबसाइट के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर एडिटिंग करेंगे सब लेआउट सेक्शन के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हमें पोस्ट करनी है सिंपल, तो हमें पोस्ट करने के लिए यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और कोई भी एडिटिंग करनी है एग्जिस्टिंग चीज़ों की तो हमें लेआउट के अंदर जाना है। ठीक है, और कहीं पर हमें कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किया था, उसके बाद से हमारा जो वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है, वो किस तरह का दिखेगा। तो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है जस्ट, और आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरह की यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इस तरह से हमने यहाँ पर लोगो लगा लिया, हमने मेन मेन्यू क्रिएट कर लिया, हमने इसके यहाँ पर कैटेगरीज हमने क्रिएट कर ली सारी। और यहाँ पर देखोगे ये ब्लॉग सेक्शन आ रहा है पूरा फीचर्ड इमेजेस वाला, फीचर्ड ब्लॉग। और इसके बाद ये हमारे रीसेंट ब्लॉग, जितने भी ब्लॉग्स डाले गए हैं वो सारे इस तरह से आ रहे हैं। साइड बार को आप देखोगे जो हमारे पॉपुलर पोस्ट है वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट इसको कर लिया। ये हमारा फुटर सेक्शन है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो अबाउट, उसके अंदर हमने अपना लोगो डाला है और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाली है। ठीक है, ये हमारे पेजेस है। इसके बाद हमने डिज़ाइन बाय ये भी हमने डाल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एडवांस फ्री थीम का आपने प्रैक्टिस कर लिया और आप एडवांस थीम की प्रैक्टिस अब करना चाहते हैं, तो डे 3 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको भी इस एडवांस थीम का आपको ये फाइल चाहिए जिसको आप अपलोड करके ऐसी वर्किंग कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आपको जाना है, मुझे फॉलो करना है और मुझे यहाँ पर मैसेज में आपको टाइप करना है कि आई नीड दिस थीम, और मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपको इतना सा काम करना है। और मेरी इस वीडियो पर अगर 50+ लाइक करते हैं तो फिर मैं आपको एक दूसरा भी आपको मीडियम बताऊंगी जहाँ से आप ये थीम ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कैसे, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे हम लेआउट सेक्शन में चलेंगे। ठीक है, लेआउट सेक्शन के अंदर देखो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर से स्टार्ट किया। सबसे पहला हमारा यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। जैसे ये जो हमारा है ये बड़ा सेक्शन है तो इसको हम बोलते हैं मेन सेक्शन। ठीक है, मेन मेन्यू, ये हमारा मेन्यू होता है। ठीक है, इसको हम हेडर बोलते हैं और इसको हम नीचे वाले सेक्शन को हम बोलते हैं फूटर। ठीक है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो नीचे वाला सेक्शन हमारा फूटर होता है और ऊपर वाला हमारा हेडर होता है, यानी कि हेड होता है, नीचे फुट होता है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है बड़ा सेक्शन, इसको हम बोलते हैं मेन मेन्यू, और उससे ऊपर जो आ रहा है वो हमारा टॉप मेन्यू। तो सबसे ऊपर हमारा टॉप मेन्यू हो गया, उसके बाद हमारा मेन मेन्यू हो गया, उसके बाद हमारी ये फीचर्स इमेजेस हो गई। तो इस तरह से हम जब लेआउट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया पहले टॉप मेन्यू। ठीक है, कोई भी एडिटिंग आपको करनी है स्टॉप मेन्यू के अंदर, आपको प्राइवेसी पॉलिसी नहीं रखना है, आपको कॉन्टेक्ट अस नहीं रखना है, जो भी आपको नहीं रखना है या रखना है कुछ और एडिट करना है, तो टॉप मेन्यू के अंदर सिर्फ आपको इस पे एडिट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी चीज़ों को, अगर ऐड न्यू करना है तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम कर सकते हैं, अगर कोई रिमूव करना है तो यहाँ डिलीट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जस्ट उसको सेव कर देना है। उसके बाद इसको आपका ये वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के लिए फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन है। अब मेन मेन्यू के लिए हम चलेंगे इस वाले सेक्शन पे और यहाँ पर हम इस पे पेंसिल पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मेन्यू के अंदर देखोगे आप, ये होम है, ये इसकी कैटेगरीज है सारी। ठीक है, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज बनी हुई है। सब कैटेगरीज के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक कैटेगरी है और उसके अंदर हमारी जो ये दो कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होते हैं, जैसे एसईओ होता है और गूगल एड्स होता है। तो इसके अंदर जो ये वाली हमारी आ रही है, ये सब कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरीज होती है उनको हम सब कैटेगरीज बोलते हैं।
अब फ्रेंड्स सब कैटेगरी के लिए क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर एक हल्का सा हाइफन लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी सब कैटेगरीज को इस कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एक वो पेज बनाया, उसके अंदर हमने सब कैटेगरीज डाली 2। ठीक है, उसके बाद हमने ईमेल मार्केटिंग का बनाया, यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग का एक कैटेगरी बनाई और उसके अंदर हमने डाला मेल चिम। ठीक है, ये इसके नीचे इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हमने इस तरह से इसको डाला हुआ है। सेम ऐसा ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और यहाँ पर देखोगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और यहाँ पे इंस्टाग्राम एड, फेसबुक एड्स। तो यहाँ पर देखोगे हाइफन करके इंस्टाग्राम एड एंड फेसबुक एड। ठीक है, कुछ और आइटम आप ऐड करना चाहते हो, कुछ और कैटेगरीज सब कैटेगरीज ऐड करना चाहते हो तो ऐड इन न्यू आइटम करना है और सेम इसी पैटर्न में आपको वर्क करते रहना है। सेव कर देना है यहाँ से और ये हमारा डन हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा देखो ये 2 हमारे क्लियर हो गए, हमें अब ये आइकन्स वगैरह यहीं पे दिख जाएंगे आपको सारे। ठीक है, जब भी आप टॉप सेक्शन के अंदर वो करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, जिसमें भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। 2 हमारे सेक्शन क्लियर हो गए, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सेक्शन। अब हमें देखना है मेन जो मेन मेन्यू है उसके जस्ट नीचे क्या है। जो मेन मेन्यू है इसके जस्ट नीचे आप देखोगे ये इस तरह का ब्रेकिंग टिकर है, तो इस पे जस्ट आपको पेंसिल पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके बाद हमारी जो ये है ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो विजिट्स हैं ये लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें जो हमारी देखो ये सारे जितने भी ब्लॉग्स हमने डाले हैं वो अपने आप यहाँ से चेंज होते रहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पर ये चलते रहने देना है। ये ऑटोमेटिक सेक्शन है, आप इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स टॉप फीचर सेक्शन। अब यहाँ पर देखो इसके जस्ट नीचे है ये टॉप फीचर सेक्शन, जितनी भी ब्लॉग्स आप डालेंगे ये ऑटोमेटिक इनको अपने आप ले लेगा, आपको कोई सेटिंग इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है फीचर सेक्शन के अंदर और यहाँ पर कम से कम आपको 5 पोस्ट पे डाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 4 तो इस वाले सेक्शन के अंदर आ रही है और एक बड़ी इमेज जो आ रही है इस वाले सेक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिनिमम नंबर ऑफ शोन पोस्ट यहाँ पे 5 डालना है और जस्ट इसको सेव कर देना है। ठीक है, ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब सेव कर देना है। अभी मेरी ऑलरेडी डली हुई तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। उसके जस्ट बाद आप देखोगे क्या सेक्शन है, हमारे ब्लॉग्स का सेक्शन है। जो रीसेंट ब्लॉग है सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद बाकी सारे ब्लॉग्स आएंगे। तो यहाँ पर ये ब्लॉग का सेक्शन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पोस्ट करनी है यहाँ से। उसके बाद हमारा ये साइड बार होता है। साइड बार में आप देखोगे ये साइड बार में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी आपको। सोशल प्लगइन्स आ गए। ठीक है, इनको आप एडिट कर सकते हो। पॉपुलर पोस्ट हो गई, इनमें से जो आपको नहीं चाहिए उनको आप रिमूव कर दोगे यहाँ से, इसको हटा देते हैं। इनको जो आपको चाहिए उनको आप रखेंगे और जिनको नहीं चाहिए वो आप डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये सब डिसेबल है, यहाँ पर सिर्फ ये इनेबल है और यहाँ पर 1-2 चीज़ें इनेबल हैं जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, आप अपना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये फूटर सेक्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फूटर सेक्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे अबाउट अस है, उसके बाद थोड़ी डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। तो यहाँ पर अबाउट अस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर अबाउट अस डालना है, उसके बाद आपको को डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, और उसको सेव कर देना है। जस्ट सेव करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लोगो का ऑप्शन आ जाएगा आपको। अगर ये लोगो आपको चेंज करना है या फिर यहाँ पर आपके पास पहले कुछ और आ रहा है तो यहाँ पर सिंपली आपको अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है, तो आपकी यहाँ पर दूसरी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा इमेज। अभी मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो मैं नहीं करती, उसको कैंसिल कर देती हूँ जस्ट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स का यहाँ पर आ रहा है ना फॉलोअर्स, अब इसमें आप अपने जो सोशल आइकन्स हैं, सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं उनको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट्स में आ रहा है, उसके बाद हमारी लिंक लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पर हम इनको ये सारे यही यहाँ पर जो आ रहे हैं इनको एडिट कर सकते हैं। डिज़ाइन बाय में आप इस बाकी जो ये डेवलप्ड बाय ये सब है इसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये एक थीम हमें मिली हुई है जिस थीम को हम यूज़ कर रहे हैं ये इन्होंने क्रिएट की हुई है, इन्होंने डेवलप की हुई है, तो इस चीज़ को हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम सिर्फ डिज़ाइन बाय को हम कर सकते हैं यहाँ पे एडिट। तो कहाँ से करते हैं, क्रेडिट पे चलेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करना है डिज़ाइन बाय, और ये अपना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डाल देना है अपना नाम जो यहाँ पर दिखेगा आपको, जो यहाँ पर ये दिखेगा ना, तो अब ये क्लिकेबल है, इस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पर दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी ये जो दूसरी मेन वेबसाइट है superdigitalmadam.com ये मेरी ओपन हो गई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको हाइपर लिंक दिया है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला इस सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है,
ये एचटीएमएल टैग होता है, यहाँ पर ये लगता है इसके अंदर, इससे हमारा हाइपरलिंक जनरेट क्रिएट हो जाता है। अब इसको हम कर देंगे कैंसिल क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है ये फुटर कॉपीराइट, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, नहीं तो आपकी पूरी थीम जो है वो ब्लैंक हो जाएगी और जितना भी आपने काम किया है सारा ये आपसे हट जाएगा। तो इस वाले सेक्शन को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको कैंसिल कर देना है। क्रेडिट में जाके आप अपना डेवलप बाय अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई हमारी पूरी थीम, और इस तरह से उसके ये सब होने के बाद हमारी ये वेबसाइट जो है इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब आपको जब कोई भी पोस्ट लिखनी है तो सिंपल यहाँ पोस्ट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पोस्ट पे काम कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक और सेटिंग आपको बताऊंगी इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये एक एसईओ का पार्ट है, ठीक है। एसईओ के पार्ट के लिए हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग इन हिंदी फॉर बिगनर्स, हमने ये डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दी, ठीक है। ये हमने टाइटल डाल दिया और ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे। अब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ दिखते हैं, क्योंकि जो फ्री थीम थी वो तो हमने देख लिया था कि वो फ्रंट पे ही दिखते हैं जो भी हम टाइटल ये सब डालते हैं। लेकिन इस वाली थीम के अंदर देखोगे आप तो क्या कहाँ पे पता चलता है। अब जैसे मेरा ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर डालती हूँ गूगल के अंदर। अब मैं इसको देखती हूँ ये मेरा जो गूगल में ये मेरा इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है ये ब्लॉग। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स क्या होता है कि हमारे गूगल को ये पता चला है कि नहीं पता चला है कि हमारी जो हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉगर में अपने आप वेरीफाई हो जाता है। तो साइट पे क्लिक करेंगे, हमने साइट क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया उसको हम डाल देते हैं और एंटर करेंगे। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा गूगल पे आ रहा है। ये ब्लॉगर जो है अपने आप इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अब मुझे 2-3 दिन हो गए इसको क्रिएट किए हुए, तो ये मेरा ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर की जो पोस्ट देखूंगी, जैसे मैंने ये पोस्ट कल की थी, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे पोस्ट पे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब फिर से हम साइट पे चलेंगे और यहाँ पे ये वाला लिंक हम डाल के देखते हैं ये वाला इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। हम इसको एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर योर सर्च ये हमने डाला है, ये मतलब हमारी जो अंदर की जो पोस्ट है वो हमारी इंडेक्स नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ जो होम पेज है वो इंडेक्स हुआ है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखोगे मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी, इसको बैक करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर देखोगे सिर्फ लिखा हुआ है सुपर डिजिटल मैडम और यहाँ पे पोस्ट देयर इज नथिंग हेयर अबाउट मी। ये ना ऑलरेडी ये पहले का ले रखा है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये होता है हमारा टाइटल, ऊपर का क्या होता है टाइटल और नीचे का क्या होता है डिस्क्रिप्शन। यानी कि गूगल में जब कोई सर्च करेगा ना सुपर डिजिटल मैडम तो उसको ये दिखाई देगा। इस चीज़ को हमें एडिट करने के लिए कि हमें जब कोई हमें सर्च करे तो हमारा टाइटल में कीवर्ड आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आए, इस तरह से आए। तो उसको एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉगर की जो सेटिंग है, सेटिंग में यहाँ पर हम डालते हैं टाइटल। अब डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग को अगर कोई सर्च करेगा यहाँ पर तो मेरा यहाँ पर आएगा डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, ठीक है। और उसके बाद आएगा फॉर बिगनर्स, यहाँ पर ये पूरी हमारे टाइटल आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यहाँ पर भी यूज़ होगा और यहाँ पर भी वर्ड यूज़ होगा। तो ये मेरा क्या हो गया एसईओ फ्रेंडली, मैंने यहाँ पर मेटा टैग्स डाल दी। इनको हम क्या बोलते हैं मेटा टैग्स, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ब्लॉग, अगर हमारी ब्लॉग की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है हिंदी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी इंग्लिश है तो मैं यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करूँगी, अगर मेरी हिंदी है तो हाँ हिंदी है सिलेक्ट करूँगी। अब जैसे हिंदी है तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी सिलेक्ट कर लिया। बाकी सेटिंग मैंने सारी आपको बताई थी, फेव आइकन वगैरह। अब ये एक इम्पोर्टेंट है जैसे विजिबल टू सर्च इंजन। अब मैंने अपने इस पे इसको ऑन कर दिया था, ठीक है। मैंने इस वाली सेटिंग को ऑन किया था तभी मेरा जो ब्लॉग है वहाँ ये गूगल पर इंडेक्स हुआ है, ठीक है। ये गूगल पर दिख रहा है, अदरवाइज जो मैंने अभी दिखाया था आपको उस तरह से हमारा दिखता, हमारा इस तरह से दिखता। अगर हमने ये वाला सेटिंग को ऑफ किया होता तो हमारा जो होम पेज है, हमारा जो मेन यूआरएल है मतलब ब्लॉग का, वो भी हमारा इंडेक्स नहीं होता। तो अभी हमारे जो इंडेक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जितने भी इंटरनल पेज बनाए यानी कि जितने भी हमने ब्लॉग्स लिखे हैं इन सबको हम लिंक कर देंगे अपने होम पेज से। तो होम पेज पे जब क्रॉलर आएंगे तो वो हमारे इंटरनल पेजेस यानी कि इंटरनल जो ब्लॉग्स हैं उन पे भी आएंगे, तो हमारे सारे पेज जो है इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स किए जाते हैं पेजेस। ये एसईओ का पार्ट है, ये हम डिटेल में भी जानेंगे, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम अपना HTTPS और ये सब हम ऑन रखेंगे। इतनी सेटिंग आपको ऑन रखनी है सिर्फ अभी, बाकी मैं आपको इसके अंदर इतना ही था। और वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मुझे
बता सकते हैं कमेंट करके कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, या कोई डाउट है या फिर कुछ और पूछना है आपको, तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डे 3 वाले ब्लॉग में इतना ही था, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको भी एज़ इट इज़ बना के देखनी है या नहीं देखनी है, वो आपका डिसीज़न होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 4 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।